हेलो एवरीवन, इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे। दो गाड़ियां 120 मीटर लंबी तथा 180 मीटर लंबी दो समांतर रेल पटरियों पर आमने सामने से आ रही हैं। उनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया है आमने सामने, तो ये दिशा विपरीत हो गई। तो सबसे पहले तो चाल, गति या चाल एक ही चीज़ होती है, तो चाल निकालेंगे। तो यहाँ पर जब विपरीत दिशा हो तो चाल जुड़ जाती है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे, 40 प्लस 35, तो ये टोटल हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई चाल, आपेक्षिक चाल। और यहाँ पर दूरी के लिए दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग निकालेंगे, तो ये कुल दूरी होगी। तो पहली रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है, दूसरी 180, तो यहाँ जोड़ देंगे 120 और प्लस 180, तो ये टोटल हो जाएगा 300 मीटर में। तो ये हो गई दूरी। अब समय का फार्मूला लगाएंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखिएगा, दूरी दिया है 300 मीटर में और चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो 5/18 के यहाँ गुणा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 18 जाएगा अंश में, गुणा हो जाएगा 300 के साथ, 300 गुणे 18, और बटे में रहेगा 75 गुणे 5, यहाँ पर 75 गुणे 5। आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 पन्ना 75, और यहाँ पर 15 दूनी 30, ये 20 हो गया। फिर 5 से 5 एक कम 5, 5 चौक 20, तो 18 चौक 72 भागे 5 करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 72 में जब 5 से भाग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 एक कम 5, यहाँ पर देखेंगे। और फिर ये 2 22 हुआ, 5 चौक 20, फिर दशमलव, फिर 2 20 हुआ, 5 चौक 20, तो 14.4 सेकेंड ये इसका उत्तर होगा। 14.4 सेकेंड में आएगा टाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है 221 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 35 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की चाल फिर किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। पहले तो फार्मूला लिखेंगे चाल का, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर दूरी हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, यदि प्लेटफार्म को पार कर रही है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 500 और प्लस 221, और ये मीटर में है, और बटे समय दिया है सेकंड में 35 सेकंड, तो ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, तो देखिएगा 5 2 7, 721 हो जाएगा बटे 35, और मीटर प्रति सेकंड में है अभी, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, देखिएगा तो 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 पन्ना 35, यहाँ से 7 एक कम 7, फिर भाग नहीं जाएगा तो ये 0 हो गया, फिर 7 त्रिक 21, तो 103 हुआ। अब यहाँ पर आपस में गुणा कर देंगे, 103 गुणे 18, तो 18 त्रिक 54 की 4 हासिल 5, 18 शून्य 0, ये 5 हासिल आ जाएगी, 18 एक कम 18, तो 1854, और बटे हो जाएगा 5 गुणे 5 करने पर 25। अब ये भाग करेंगे 25 से, तो वैल्यू आ जाएगी 74.16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 35 मीटर ऊंचे तथा 84 मीटर आधार के अर्धव्यास वाले एक शंक्वाकार तंबू को बनाने में कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी कपड़े का क्षेत्रफल पूछे तो हमेशा वक्र पृष्ठ की चर्चा है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल में यहाँ पर देखिए तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना होगा, क्योंकि इसमें आवश्यकता होगी। और यल निकालने का फार्मूला होता है यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रश्न में देखिएगा 35 मीटर ऊंचे, तो मतलब ऊंचाई दिया है 35 मीटर, तो यहाँ लिख लेंगे पहले। और यहाँ पर देखिए त्रिज्या भी दिया है, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होता है 84 मीटर, तो यहाँ त्रिज्या लिख लेंगे 84 मीटर। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो तिर्यक ऊंचाई आएगी। तो देखिएगा यहाँ यल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर मतलब ये 84 का स्क्वायर, और प्लस एच स्क्वायर का मतलब 35 का स्क्वायर, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यल स्क्वायर, यल का मान आएगा यहाँ से 84 का स्क्वायर होता है 7056 जब 2 बार गुणा करेंगे, और प्लस 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। अब दोनों को यहाँ पर जोड़ लेंगे आपस में, तो यल बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे वैल्यू 8281, जोड़ने पर आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8281, इसका वर्गमूल होता है 91, तो ये 91 मीटर हो गई तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ से वक्र पृष्ठ का फार्मूला ये लिखा हुआ है, तो हमें कपड़े का क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठ निकालना है, तो पाई आर एल इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कपड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग मीटर में, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या यहाँ पर दिया है 84 मीटर, तो ये 84 हो गया, और तिर्यक ऊंचाई अभी यहाँ निकालें 91, तो ये वैल्यू 91 पुट कर देंगे।
अब यहाँ से कैंसिल आउट करना है तो 7 एक कम 7 और यहाँ पर किसी को एक को कैंसिल आउट करेंगे तो इसको 12 सत्ते 84, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 22 गुणे 12 गुणे 91 करेंगे तो यहाँ पर इसका गुणनफल आएगा 24,024 गुणा करने पर। तो ये वर्ग मीटर में इसका सल्यूशन होगा। ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यही कपड़े की और वह क्षेत्रफल होगा कपड़े का। तो ये 24,024 वर्ग मीटर, इस ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए 14:30 बजे मतलब यहाँ पर 2:30 बजे छूटती है, जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा राजधानी एक्सप्रेस इसी के पीछे 16:30 मतलब 4:30, 12 के बाद 4 एक्स्ट्रा है तो 4:30 बजे छूटती है, जिसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो राजधानी एक्सप्रेस मुंबई एक्सप्रेस को कितनी दूरी पर पकड़ लेगी? तो राजधानी एक्सप्रेस की चाल दिया है यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी मान लेंगे यहाँ पर डी, डिस्टेंस डी दूरी पर पकड़ेगी, और चाल दिया है 80 तो ये बटे हो जाएगा 80। यहाँ पर देखिए समय का सूत्र लगाएंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर समान समय यहाँ लगेगा दोनों के द्वारा, तो इसी फार्मूले में पुट करेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये राजधानी एक्सप्रेस की द्वारा तय की गई दूरी डी होगी और चाल दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर। और जो मुंबई एक्सप्रेस है तो वो 2 घंटे यात्रा कर लेती है, क्योंकि 14 और 2 16, तो 2 घंटे में यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती तो 120 किलोमीटर चल जाएगी। और प्लस ये जो फर्स्ट की डिस्टेंस है यहाँ पर डी यहाँ लिख लेंगे, ये दूरी ये ऐड करेंगे इसी में, और इसकी चाल दिया है मुंबई एक्सप्रेस की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो यही इसका आंसर होगा जितनी दूरी पर पकड़ेगी। तो यहाँ से देखिएगा 20 23 60 और 20 चौका 80, कैंसिल आउट करके तिरक गुणा करेंगे तो 3 का डी से गुणा करेंगे तो 3D हो गया, और यहाँ पर 4 से 12 चौका 48, तिरक गुणा करेंगे तो 480 और प्लस यहाँ पर 4D हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पक्षांतर कर लेंगे तो डी बराबर वैल्यू आ जाएगी, ये ऋणात्मक आएगा लेकिन ऋणात्मक मान छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस का चिन्ह हटा देंगे तो यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा 480 किलोमीटर। तो यही इसका सल्यूशन होगा। इस तरह इसको फाइंड करेंगे तो ये एक फार्मूले में वैल्यू सेट करके सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका एक तरीका और देखेंगे। देखिए दोनों का स्पीड दिया है यहाँ पर, तो पहले चाल लिख लेंगे। एक की चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपाते, सेकंड की दिया है चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल में अनुपात देखिएगा 20 23 60, 20 चौक 80, 3:4 आ गया। तो टाइम में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब 4:3 होगा। अब यहाँ पर देखिए टाइम में अंतर कितने का है अनुपात में 1 का, और यहाँ पर 1 बराबर हो जाएगा 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, क्योंकि ये 14:30 चलती है, ये 16:30, तो 14 2 16, तो 1 बराबर 2 घंटा। तो यहाँ पर देखिएगा 4 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 घंटे, और यहाँ पर इसका टाइम हो जाएगा 2 3 6 घंटे। तो यहाँ पर देखिएगा किसी एक से निकाल लेंगे दूरी, क्योंकि दूरी पूछ रहा है। तो सेकंड वाले का पूछ रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस, तो ये राजधानी एक्सप्रेस की चाल थी तो इसके द्वारा निकाल लेंगे, तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणे समय। तो राजधानी एक्सप्रेस की चाल दिया था यहाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय ले रहा है 6 घंटे, तो 8 6 48 मतलब 480 किलोमीटर पर ये पकड़ लेगी मुंबई एक्सप्रेस को। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिएगा, पूजा एक्सप्रेस दिल्ली से जोधपुर के लिए 9:30 पर छूटती है, जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद 11:30 पर मंडोर एक्सप्रेस जोधपुर के लिए ही छूटती है, जिसकी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मंडोर एक्सप्रेस पूजा एक्सप्रेस को कितने समय बाद पकड़ लेगी? तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा दोनों की चाल लिख लेंगे, स्पीड। तो स्पीड यहाँ पर एक की दिया है 60 किलोमीटर और दूसरे की 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60:75। अब यहाँ पर देखिए 15 चौको 60, 15 पना 75। स्पीड में देखिए अनुपात आया 4:5 का, तो टाइम में हो जाएगा 5:4। ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका टाइम में। अब यहाँ पर अंतर देखिए अनुपात में 1 का है, और यहाँ पर 1 बराबर हो जाएगा देखिए यहाँ पर 2 घंटे का, क्योंकि 9:30 और ये 11:30, तो 9 2 11, तो 1 बराबर 2 घंटे। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है मंडोर एक्सप्रेस पूजा एक्सप्रेस को कितने समय बाद पकड़ेगी? तो मंडोर एक्सप्रेस की ये चाल ये वाली है 75, तो यहाँ पर 4 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 4 गुणे 2 करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 घंटे बाद पकड़ेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक चोर के 500 मीटर भाग जाने के बाद एक सिपाही ने उसका पीछा किया। यदि चोर 200 मीटर प्रति मिनट एवं सिपाही 300 मीटर प्रति मिनट से दौड़ रहे हैं
तो सिपाही चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा। तो यहाँ समय पूछ रहा है और समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे दूरी तो दिया है 500 मीटर, यहाँ पर 500 मीटर दूरी हो गई और चाल देखिए दिशा एक ही है क्योंकि 200 मीटर प्रति मिनट की से चोर भाग रहा है, उसके पीछे सिपाही 300 मीटर प्रति मिनट से दौड़ रहे हैं। तो एक ही दिशा हो गई, तो एक ही दिशा में चाल घट जाती है, तो 300 में 200 घटाएंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और मीटर प्रति मिनट में। अब यहाँ 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5 मिनट। तो 5 मिनट में ये पकड़ लेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली से जयपुर की दूरी 250 किलोमीटर है। दो रेलगाड़ियां क्रमशः दिल्ली और जयपुर से क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। वे एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए समय पूछ रहा है और समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ दूरी दिया है, देखिए दोनों के बीच की दूरी 250 किलोमीटर में और चाल हो जाएगी, देखिए एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। यहाँ पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत है तो इसलिए जुड़ जाएगी चाल, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती हैं। तो 55 और 45 जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 100। ये किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, ये भी किलोमीटर में, तो इकाई समान है। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, 5 5 25, 5 दूनी 10, तो 5/2 का मतलब होगा 2 सही 1/2 और यहाँ पर घंटा होगा, घंटे में टाइम निकलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसके 4 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में रवाना होती है। तो दूसरी रेलगाड़ी पहली को कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। यहाँ भी दूरी पूछा है और देखिए दोनों रेलगाड़ियों की चाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले चाल या स्पीड यहाँ पर लिखेंगे, अनुपात स्पीड का 40 अनुपात ये 80 होगा। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे 40 से 40 एक कम 40, 40 दूनी 80, तो ये अनुपात हो गया चाल में 1/2। तो टाइम में जस्ट इसका अपोजिट होता है 2/1। चाल और टाइम का जस्ट अपोजिट रेशो होता है। अब यहाँ पर देखिए अनुपात में अंतर आता है 1 का, लेकिन यहाँ पर 1 बराबर वैल्यू दिया है। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे बाद चलती है तो इसलिए 1 बराबर हो जाएगा 4 घंटा। तो यहाँ पर 2 अनुपात बराबर टाइम में 2 अनुपात है, 2 बराबर 2 चौको 8 घंटे और यहाँ पर इसका टाइम हो जाएगा 1 बराबर 4 घंटे। अब कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी पहली को कितनी दूरी पर पकड़ेगी। तो ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया है 4 घंटे। तो दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, आपस में गुणा कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा था और समय 4 घंटे, तो 8 चौक 32 मतलब 320 किलोमीटर आएगा दूरी। तो ये इतनी दूरी पर पकड़ेगी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी तरह इसको फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक गाड़ी रेवाड़ी से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 बजे दिल्ली की ओर चली और दूसरी गाड़ी 10 बजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चलती है। वह पहली गाड़ी को किस समय पकड़ सकेगी। तो देखिए दोनों गाड़ियों की पहले स्पीड लिखेंगे चाल। तो एक की दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात, यहाँ पर दूसरे की है चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुपात निकालेंगे यहाँ पर, तो 45 एक कम 45, 45 दूनी 90, स्पीड का अनुपात हो गया 1/2 मतलब चाल का अनुपात। समय का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइम में देखिए अंतर 1 है अनुपात में और ये 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक गाड़ी चलती है 8 बजे और दूसरी 10 बजे, तो यहाँ पर 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। तो 1 बराबर जब 2 है तो 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 4 घंटे और दूसरी गाड़ी 2 घंटे बाद पकड़ेगी क्योंकि 1 बराबर 2 है तो 2 घंटे बाद। तो देखिए दूसरी गाड़ी चली थी 10 बजे, तो 10 बजे तो ये रहेगा टाइम और प्लस 2 घंटे बाद, तो 10 में 2 घंटे और जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बजे। तो ये इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है तथा वहां खड़े एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई व गति ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा गाड़ी की लंबाई नहीं दिया तो यक्स मान लेंगे और जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस टाइम पर दोनों की लंबाइयों का योग दूरी के बराबर होता है। तो यहाँ पर यक्स प्लस 120 और बटे हो गया समय प्लेटफॉर्म को पार करने में दिया है 10। तो यहाँ पर हो गई चाल बराबर दूरी बटे समय। ये चाल आ गया जब प्लेटफॉर्म को पार करते समय, तो ये चाल प्राप्त हो गई। यहाँ पर चाल समान रहेगी क्योंकि चाल का फार्मूला ही लगाएंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय।
तो यहाँ ध्यान रखें कि जब कोई गाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो दोनों की लंबाई का योग हो जाएगा दूरी के बराबर। तो ये हो गया दूरी और बटे समय दिया है 10 सेकेंड ये प्लेटफार्म को पार करने में और बराबर। अब यहाँ पर जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस टाइम पर रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होती है। तो ये व्यक्ति को पार करने में दूरी x हो गई रेलगाड़ी की लंबाई और 4 सेकेंड समय दिया है तो ये 4 इधर साइड का हो गया तो दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब तिरिया गुणा करेंगे तो देखिए 2x हो जाएगा और प्लस 120 दूनी 240, यहाँ पर 2 का गुणा दोनों के साथ करेंगे बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 5x। अब 2x को पक्षांतर कर देंगे तो 3x बचेगा घटाने पर और बराबर 240। तो 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो x बराबर हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर 80। ये हो गई रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में। अब यहाँ पर देखिए चाल निकालना था, तो चाल या गति, तो चाल किसी से निकाल सकते हैं या तो इस साइड या इस तरफ। तो देखिए चाल के लिए इस साइड से निकाल लेंगे। जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस टाइम पर रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होती, तो ये रेलगाड़ी की लंबाई 80 आ गई और बटे समय दिया है 4 सेकंड, तो ये मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे यहीं पर। अब यहाँ पर देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 नमा 18 और यहाँ से 2 एक कम 2, यहाँ से 40 दूनी 80, फिर 5 एक कम 5, 5 अठे 40, तो यहाँ पर 9 अठे 72 हो जाएगा। तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी गति। तो देखिए 80 मीटर लंबाई होगी और 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 45 तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। पहली गाड़ी 2 घंटे पहले चली है तो दूसरी गाड़ी उसे पकड़ने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पर देखिए स्पीड दिया है और स्पीड का अनुपात निकाल लेंगे 45 अनुपात 90। अब यहाँ पर देखिए 45 एक कम 45, 45 दूनी 90, तो 1 अनुपात 2 आ गया। अब टाइम का अनुपात हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, मतलब 2 अनुपात 1। अब टाइम में देखिए अनुपात में अंतर आता है 1 का, यहाँ पर 1 का अंतर है और 1 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 2 घंटे पहले चली है तो यहाँ पर 1 बराबर 2 घंटे होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 बराबर हो जाएगा 4 घंटे और यहाँ पर 1 बराबर हो जाएगा 2 घंटे। तो देखिए दूसरी गाड़ी ये सेकंड वाली 2 घंटे बाद मतलब पकड़ लेगी, समय लेगी 2 घंटे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। एक नाव पानी के बहाव के साथ 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है तो नाव की स्थिर जल में प्रति घंटे चाल होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 4 वेरिएबल मेन होते हैं। नाव की चाल मतलब बोट स्पीड, धारा की चाल फ्लो स्पीड, यहाँ पर पहले 4 वेरिएबल लिख लेंगे। नाव धारा की दिशा में चाल डाउन स्ट्रीम और ये धारा की विपरीत दिशा में चाल अप स्ट्रीम। अब 4 वेरिएबल में से किसका मान दिया है प्रश्न में, तो देखिएगा एक नाव पानी के बहाव के साथ 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो मतलब धारा की दिशा में चाल दिया है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वैल्यू लिख लेंगे। और धारा की विपरीत दिशा में देखिए चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दोनों वैल्यू पहले लिख लेंगे। अब कह रहा है नाव की स्थिर जल में प्रति घंटे चाल, तो यहाँ पर बोट स्पीड निकालना है तो इसका फार्मूला होता है बोट स्पीड का, देखिएगा धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे, देखिए 11 और प्लस 3 दोनों वैल्यू दी है, भाग 2 से करेंगे तो 11 3 14 बटे 2, तो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के पैदा होने के बाद भी परिवार की औसत आयु वही है, तो बच्चे की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष, तो 3 वर्ष पहले औसत आयु, इसको पहले लिखेंगे 3 वर्ष पहले औसत आयु 17 वर्ष। अब लिखेंगे वर्तमान में औसत आयु, वर्तमान में औसत आयु 5 सदस्यों की, तो वर्तमान में औसत हो जाएगा 3 जुड़ जाएगा, 17 था प्लस 3, तो वर्तमान में औसत हो जाएगा औसत आयु 20 वर्ष। तो 5 सदस्यों की वर्तमान में आयु हो जाएगी 5 गुणे 20 करेंगे तो 20 पंचे 100, ये टोटल 100 वर्ष हो जाएगी। अब 5 सदस्य और प्लस 1 बच्चा, तो टोटल हो गए 6, तो यहाँ पर 6 हो गए, तो 6 गुणे जब 20 करेंगे, सॉरी अभी भी औसत आयु 17 वर्षीय है तो 6 गुणे 17 करेंगे तो 17 छक्का 102, यहाँ पर 6 सदस्यों की 102 वर्ष हो जाएगी टोटल। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट करेंगे तो बच्चे की आयु निकालना है, तो एक बच्चे की आयु देखिएगा
यहाँ पर 102 में जब 100 माइनस करेंगे तो 2 वर्ष आएगी, तो यही इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक बच्चे के पैदा होने के बाद भी परिवार की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी, तो ये 17 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए 5 सदस्य थे, एक बच्चा, तो 5 1 6 और औसत आयु हो जाएगी इसकी पुरानी 17 वर्ष। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 102 वर्ष हो जाएगा, इनका आपस में माइनस करेंगे तो 2 वर्ष आएगी बच्चे की आयु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 30 बैलों और 50 भैंसों का कुल मूल्य यहाँ 42,000 रुपये है। यदि एक बैल का औसत मूल्य यानी एक बैल का मूल्य 600 रुपये हो तो एक भैंस का औसत मूल्य या मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले लिख लेंगे 30 बैल और प्लस 50 भैंसों का कुल मूल्य दिया है यहाँ पर 42,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिएगा एक बैल का मूल्य दिया है 600, यहाँ पर लिखेंगे एक बैल की कीमत दिया है यहाँ पर 600। तो 30 बैल हैं तो 30 का हो जाएगा 30 गुणे जब 600 करेंगे तो 6 त्रिक 18,000 रुपये हो जाएगा 30 बैल की कुल कीमत। तो 50 भैंसों की कुल कीमत निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल 42,000 में 18,000 माइनस कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 24,000। तो यहाँ पर 50 भैंसों की कुल कीमत 24,000, तो एक भैंस की कीमत निकाल लेंगे, यही इसकी औसत मूल्य हो जाएगी। तो 24,000 बटे 50 भाग करेंगे 50 से, तो 0 0 ये कैंसिल आउट होगा, 5 1 कम 5, यहाँ देखिएगा 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ एक ज़ीरो लगाएंगे तो 480 रुपये, ये इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो मौजूद हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं। और आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसका आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।